अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज मैं अपना लेक्चर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट टू क्वेश्चंस हम सिंप्लीफाई कर चुके हुए हैं। इसमें हमने जस्ट फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज जो है बेसिकली उसमें काफ़ी मेथड आ जाते हैं, जिसमें कॉमन लेना या 4 फैक्टर्स हों तो हमने दो दो के पेयर बनाने होते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। अब इसमें भी उन्होंने जस्ट लिखा हुआ है कि फैक्टराइज करना है। अब इसमें 4 टर्म्स हैं, तो हमने देखना है। अभी देखिए यहाँ पर 8x क्यूब है, यानी कि x का क्यूब आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर 1 है। 1 को तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 का स्क्वायर भी लिख देते हैं, 1 का क्यूब भी लिख देते हैं। तो जब हमारे पास 2 क्यूब आ जाएँ तो हमने क्या करना है, जो सेंटर वाली 2 टर्म्स हैं इनको हमने फाइंड आउट करना है रफ वर्क में जाकर। ये किन वैल्यूज़ का जो है वो सिंप्लीफिकेशन होता है। जस्ट लाइक हमारा जो फार्मूला है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और जो सेंटर में 2 टर्म्स हैं 3a² बी प्लस 3ab² बनता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख लेना है। अब फर्स्ट टर्म का क्यूब लिख लिया। फर्स्ट टर्म हमारी 8x³ थी, जो कि 8 हमारा 2 का क्यूब बनता है, और साथ में x आ गया, होल का क्यूब हमने लिख लिया। इधर से हमने 1 को लिख लिया, 1 का क्यूब। ठीक है, अब फार्मूला जो है 3a² बी। अब a हमारे पास क्या, a मीन फर्स्ट टर्म हमारी ये 2x है, और सेकंड टर्म हमारी 1 है, जिसका हमें क्यूब फाइंड आउट हो चुका हुआ है, प्लस जो हमारी इधर से थर्ड टर्म बनती है 3ab² बनता है। ठीक है, अभी देखें अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वापस 12x का स्क्वायर बनता है, और इधर हमारा 3 2 6 x x इंटू 1 6x इंटू 1, ये हमारा 6x ही बनता है। ठीक है, तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारी यही फॉर्म बनती है जो कि क्वेश्चन है। अभी देखिए मैंने आगे फार्मूला लिख दिया, a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। हमने क्या करना है कि इसको कंपेयर करके हमने इसकी क्लोज फॉर्म लिख देनी है। ठीक है, अभी देखें कि a क्यूब और b क्यूब, ये अगर हमें 2 क्यूब मिल जाते हैं तो हमने फर्स्ट टर्म प्लस a मीन फर्स्ट टर्म प्लस b सेकेंड टर्म होती है। ठीक है, इनका होल क्यूब लिख लेना है। अब इसी को देखते हुए इधर हम 2x प्लस 1 का होल क्यूब लिख देंगे। ठीक है, इस फार्मूले से हमने कंपेयर करना है। इस क्वेश्चन में यही हमारा क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा। अभी देखिए 27a क्यूब प्लस 108a² b। अभी देखिए सिंपली नज़र आ रहा है ये a² b है, और इधर हमारा ab² है प्लस 64b³। अभी देखिए कि जो 27 होता है ये हमारा 3 का क्यूब होता है, और इधर से 64b जो है b³ ये हमारा 4b का क्यूब बनेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, फार्मूले की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। प्लस 3a² मीन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हमने लिख लिया, इंटू सेकेंड टर्म जो कि सेकेंड क्यूब हमें मिला था, वो हमारी सेकेंड टर्म बनेगी, प्लस 3 इनसाइड द ब्रैकेट 3a आ गया जो कि फर्स्ट टर्म है, इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक है, ये एक्सपैंड फॉर्म बन गई। हमने क्या करना है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो वापस क्वेश्चन ही बनता है। ठीक है, हमने फार्मूला लिख दिया जो कि हमारा पार्ट नंबर 1 में भी यूज़ हुआ था, a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। ठीक है, 2 क्यूब मिल गए, और सेंटर में जो 2 टर्म्स हैं वो हमारी 3a² b एंड प्लस 3ab² की फॉर्म है। ठीक है, हमने क्या करना है, इनकी क्लोज फॉर्म लिख लेनी है। फर्स्ट टर्म हमारी 3a है, इधर हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, प्लस सेकंड टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म हमारी 4b है, और इनका होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हमने पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करना है। x का क्यूब प्लस 48x² y प्लस 108xy² प्लस 216y का क्यूब है। ठीक है, सबसे पहले हमने फार्मूला लिख दिया। फार्मूला जो इसमें यूज़ हो रहा है, a का क्यूब है और b का क्यूब है, और सेंटर में जो 2 टर्म्स हैं 3a² b प्लस 3ab² है। तो हमने इसको इसी फार्मूले के कंपेयर करते हुए इसको एक्सपेंड कर लिया। x का क्यूब फर्स्ट टर्म हमारी x है, और सेकेंड टर्म हमारी 6y है। 216 जो है वो हमारा 6 का क्यूब बनता है। ठीक है, आप रफ वर्क में जाकर एलसीएम ले सकते हैं। अब देखें 2 क्यूब हमें मिल गए, तो सेंटर में 2 जो टर्म्स हैं उसको सिंप्लीफाई करना ईजी होता है। 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आएगा, एंड इंटू सेकेंड टर्म आ जाएगी, प्लस 3 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वापस क्वेश्चन ही बनता है। अब हमने क्या करना है, इसकी क्लोज फॉर्म लिख लेनी। क्लोज फॉर्म में हम a और b यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म लिखेंगे, और इनका होल क्यूब लिख देंगे। इजी क्वेश्चंस है, जस्ट इसमें हमने 2 टर्म्स का क्यूब फाइंड आउट करना होता है। तो बाकी जो 2 टर्म्स हैं वो हमारी 3a² b एंड 3ab² की फॉर्म बनती है। ठीक है, अभी देखें इसमें माइनस के भी साइन यूज़ हो रहे हैं। पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें प्लस के साइन ही थे। अभी देखें 8x³ माइनस 60x² y।
अभी देखिए ये 3a² b की फॉर्म है और इधर आपको xy² से नज़र आ रहा है कि ये 3 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्केयर है, माइनस 125। 125 हमारा 5 का क्यूब होता है, ठीक है, और y क्यूब साथ में है तो 5y का होल क्यूब बनेगा, ठीक है। 2 क्यूब हमारे पास आ गए, तो सेकंड जो हमारी सेंटर वाली 2 टर्म्स है उसको भी हमने एक्सपेंड फॉर्म में लिख लिया, -3a² b प्लस 3a हमारा क्या था 2x था, ठीक है, इंटू बी का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है इसको अब ये फार्मूला मैंने अगेन लिख दिया, इसकी क्लोज फॉर्म में हमने सेंटर में माइनस का साइन लगाना है। फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल क्यूब, फर्स्ट टर्म हमारी 2x है और सेकेंड टर्म हमारी 5y है, सेंटर में माइनस का साइन और इसका होल क्यूब आ गया, ठीक है। इसमें भी फैक्टराइज लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये मैंने साइड पे लिख दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये हमारा होता है ए माइनस बी यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमने फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस ए बी फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस बी का स्केयर। जहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के सेंटर में माइनस का साइन आएगा, तो इसके सेकेंड फैक्टर में जो ए बी की फॉर्म है उसके साथ प्लस का साइन आएगा, इधर प्लस होगा तो इधर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ओके, अभी देखिए 125 ए की पावर 3 है, ये हमारा 5a का क्यूब बनता है, ठीक है, माइनस का साइन आ गया, और ये हमारा 1 का क्यूब, 1 को हम स्केयर भी लिख देते हैं, क्यूब भी लिख लेते हैं, कहीं पे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो अब हमने इसकी एक्सपेंड फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म आ जाएगी, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर आ गया। सेकंड फैक्टर में फर्स्ट टर्म का स्केयर, ये देखिए फार्मूला मैंने लिखा है, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म हमारी 5a थी, सेकेंड टर्म हमारी 1 है, प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर आ गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 5a माइनस 1 आ जाएगा और इधर 25a स्केयर, 5a का स्केयर हमारा 25a आ जाएगा, प्लस 5a इंटू 1 जो है वो हमारा 5a ही रहेगा, प्लस 1 का स्केयर हमारा 1 ही रहेगा, ठीक है। अभी देखें पार्ट नंबर 2 में 64x क्यूब, 64 जो होता है वो हमारा 4 का क्यूब होता है और साथ में x का क्यूब है, यानी 4x का क्यूब बन गया, प्लस 125 ये हम पहले भी कर चुके हुए हैं, ये हमारा 5 का क्यूब बनता है, ठीक है। इसको हमने 4x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब लिख लिया। अब हमने इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म आ जाएगी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में नेक्स्ट फैक्टर में फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस, अब यहाँ पर अगर सेंटर में प्लस है फार्मूले के, तो इधर सेंटर में ए बी की जो फॉर्म है उसके साथ माइनस का साइन आएगा, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म आ जाएगी, प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो 4x प्लस 5 आ गया, 4x का स्केयर हमारा 16x का स्केयर है, माइनस 4 5 20x आ जाएगा, प्लस 5 का स्केयर 25 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखें x की पावर 6 है, माइनस 27 है, तो इसको भी हमने क्यूब में ब्रेक करना है, तो ये हम x का स्केयर को ब्रैकेट के इनसाइड लिख लेंगे और ब्रैकेट के बाहर क्यूब लिख लेंगे, क्योंकि हमने इस पर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और 27 जो होता है वो हमारा 3 का क्यूब होता है। तो अगेन इसकी एक्सपेंड फॉर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारा एक्स स्क्वायर है, माइनस सेकेंड टर्म हमारी 3 है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ए बी की फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, और लास्ट में हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा, और इधर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखें 1000 ए की पावर 3 है प्लस 1 है, तो 1000 जो होता है वो 10 का क्यूब होता है, और ए का क्यूब हमारा ए ही आ जाएगा, तो 10 ए का क्यूब प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म आ जाएगी, और फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ए बी फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10a प्लस 1 आ जाएगा, और सेकेंड फैक्टर में 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, 100a स्क्वायर माइनस 10a इंटू 1 10a ही रहेगा, माइनस का साइन साथ में, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 343 हमारा 7 का क्यूब होता है, एंड 216 हमारा 6 का क्यूब होता है, तो इधर हमारा फैक्टर जो बनेगा 7x का क्यूब 7x का क्यूब प्लस 6 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेंड फॉर्म में कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म आ जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर में हमारा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म हमारी 7x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए बी की फॉर्म आ जाएगी, 7 6 42 42x आ जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। अभी हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, फोर्थ पार्ट है, सॉरी 6th पार्ट है,
लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 27 हमारा 3 का क्यूब होता है और 512 हमारा 8 का क्यूब होता है। ठीक है, इसको रफ वर्क में जाके आप एलसीएम ले सकते हैं। ये हमारा 8 का क्यूब होता है और वाई क्यूब आ गया साथ में। तो हमारा ये फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी 3 का क्यूब बन रही है माइनस सेकेंड टर्म हमारी 8y का क्यूब बन रही है। उसी तरह एक्सपेंड फॉर्म में लिख लेना, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म आ जाएगी। उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म आ जाएगी। फर्स्ट टर्म का स्केयर 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा, 3 8 ज़ार 24y आ जाएगा प्लस 8y का स्केयर यानी कि 8y मल्टीप्लाई बाई 8y हम करेंगे तो 8 8 ज़ार 64 64y का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 4.2 अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।